मैंने लल्ला के लिए खाना ऑर्डर किया था कि बार बार यहाँ से लाना पड़ता है उसके लिए। अभी देखती हूँ इसको खोल के इसके अंदर कितना क्या निकलता है। तो मैंने काट दिया है। देखते 2 पैकेट है इसके अंदर। इस तरीके से 2 पैकेट आए, ये फ्री पैकेट आया है। और ऑनलाइन अच्छा पड़ा है क्योंकि शॉप में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था ये खाना। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं 3-4 दिन में वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। इतने दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं स्टार्ट किया। और अभी भी हम एक्चुअली डॉक्टर के पास जा रहे, तो बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक टेंशन लिया था बहुत ज़्यादा। कभी बोलूँगी, अभी तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी वो टेंशन बोलूँगी क्या था। तो अभी मैं जा रही डॉक्टर के पास। तो मैंने सोचा चलो आज तो भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे घर से 4 दिन हो गए मैंने वीडियो ही नहीं डाला है। दानिश के बर्थडे का एक ब्लॉग अभी तक बाकी है डालना, वो भी नहीं डाला है क्योंकि उसकी एडिटिंग वगैरह सब कुछ बाकी था और कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसके लिए मैंने वो भी नहीं डाला। इतनी गर्दी है नानू। अल्लाह तबारक व तआला आए हुए तमाम ज़ायरीन को मालामाल फरमाए। तमाम ज़ायरीन से गुजारिश है कि जो हज़रात काम में आए हुए हैं और दरगाह शरीफ के लिए, लंगर के लिए जो नियाज़ पेश करना चाहते हैं, दरगाह शरीफ के गेट के पास ये वही दरगाह है जहाँ मैं फजर की नमाज के आती हूँ। आज ऐसा लग ही नहीं रहा है मुझे कि मैं वही दरगाह पर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे, ईमान से सबको ताज़ा रखे। आमीन सुना आमीन। और अभी आज उर्स है विरार पार्टी के बाबन शाह बाबा के घर, हजरत बाबन शाह बाबा, उनका उर्स है। तो हम लोग उर्स में आए हैं। तो देखो माशाल्लाह कितनी दरगाह खूबसूरत बनाई है और कितना सजाया है। और यहाँ पे गर्दी भी बहुत माशाल्लाह है और कव्वाली का प्रोग्राम भी है अंदर और न्याज बन रही है माशाल्लाह। यहाँ बहुत गर्दी है, लेकिन हम लोग ने सिर्फ सलामी देने आए थे। एक सलामी दे और निकल पड़े। अल्लाह हाँ। सुबह फजर को आएंगे, देखेंगे अपने नसीब में होगा। फजर को वाह, इस तरफ देखो ना, कितना कुछ है। इस तरफ सब आइसक्रीम। खत्म नहीं हो रहा इतना सब होने के बाद भी। पूरा रास्ता बंद किया ना।
नाचने के लिए ना संदल में नाचते हैं। क्यों? आज ना उरूस था तो हम लोग का ऐसा कुछ प्लान था नहीं। हालांकि हम कल सुबह फजर को जाने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि अपन इतना पास है, उरूस जैसा इतना अच्छा मौका है तो कम से कम मतलब सलामी देकर तो आ ही सकते हैं ना, है ना दानू? सिर्फ इसलिए दे के फातिहा पढ़ के दुआ पढ़ के आ गए। तो सिर्फ हम लोग इसलिए गए थे और हमारा ऐसा कुछ जाने का अभी आज का प्लान नहीं था। हमने सोचा था सुबह फजर के लिए ही वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हो गया, अभी क्या करें। तो इस तरीके से सब हुआ। फिर विश्रुता कल आई थी, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं। मैंने सिर्फ 1 मिनट का वीडियो लिया था, वो भी हम लोग नीचे आए थे वीडियो को खाना खिलाने। फिर वो पालने में बैठे तो मैंने सोचा चला 1 मिनट का तो भी ले लेती हूँ। फिर वो आज दोपहर में चली गई। फिर उसके बाद कुछ नहीं, वही घिसी पिटी घर की लाइफ। घिसी पिटी आज मुझे घिसी पिटी गई थी, मुझे आज सच में घंटा लाया था। तो भी विश्रुता गई ना, उसके बाद तुरंत मेरी मतलब पड़ोसी आई थी, तो वो एक मुझे अच्छा लगा। लेकिन आज मुझे सच में अकेले घर में ना बहुत कंटा लाया था। फिर दानिश आने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा, मूड नहीं था। तो इस तरीके से है। अभी भी हालांकि वीडियो बनाना है, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ चलती हो और मैं कल वीडियो बनाऊँगी। बाकी इसको करना पूरा भी मुझे आराम कंटा लाया। आज का दूसरा दिन है। कल ये वीडियो मेरा अधूरा रह गया था और कुछ बात करनी थी, तो बात करने के लिए मैं चाहती थी कि मेरा खुद का मूड हो, क्योंकि मेरा खुद का बात करने का कोई मूड नहीं था। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं कल डॉक्टर के गई थी तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि 2 दिन मैंने बहुत टेंशन लिया था किसी बात का। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो बात का भी मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन कब बनाऊंगी वो पता नहीं है, क्योंकि वो बात मैं अभी नहीं बता सकती। जैसे कि वो एक घर की बात है मेरे, और मैं अभी उसको तुरंत नहीं बताना चाहती। तो इस तरीके से मैंने एक बहुत ज़्यादा टेंशन लिया था, जिसकी वजह से विश्रुता भी आई थी मुझे टेंशन में देख के। तो वो आई तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मुझे डॉक्टर के भी जाना पड़ा। इस तरीके से इतना मैंने टेंशन लिया था। फिर अभी वो टेंशन से कुछ डिसीजन भी लेना है। अभी देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। बातचीत चली है खास करके मेरी और दानिश की, क्योंकि डिसीजन हम दोनों का ही रहेगा। फाइनल उसको मैं ही करूँगी, फाइनल तो दानिश भी नहीं करेंगे। लेकिन है कुछ बात, हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि मुझे ना अल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि मैंने मतलब हमेशा देखा है मेरे साथ कभी भी कुछ उन्होंने गलत होने नहीं दिया है। तो मुझे इस बात का भी भरोसा है, जो हमारा मैटर चला है, कि मुझे उस बात का भी भरोसा है कि अल्लाह मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बस मैं चाहूँगी कि मेरी जो भी परेशानी उसके लिए आप लोग भी दुआ करो कि मैं उस परेशानी से दूर रहूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा टेंशन कभी लिया था कि जिसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े। लेकिन इस बार सच में मुझे टेंशन आया था, क्योंकि शायद मैंने ये सब कभी सोचा ही नहीं था। पहली बार शायद मैंने ये बात सोची और इतनी दिलो दिमाग पे सब पे ली मैंने इस बात को, वरना शायद आज मैं पता नहीं कहाँ होती। लेकिन अब मैंने दिल पे इस बात को लिया है और बस दुआ करो मेरे लिए कि मैंने जो बात दिल पे ली है उसको मैं पूरा कर सकूं और अल्लाह ताला मेरा साथ दे, अल्लाह ताला इस में मेरा सच में अच्छा करे। बस यही दुआ है, क्योंकि इस बार मैं पीछे नहीं हटना चाहती। इस बार मैं पूरा करना चाहती हूँ वो चीज़, और कुछ लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ पूरी करके। और ये देखो मैं बिल्लियों को खाना खिला रही थी। रुक पापा ये देखो 2 बच्चे यहाँ पे हैं। पापा कुछ चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगी कि कोई किसी का हक, जो हक होता है वो नहीं खा सकता। अल्लाह ताला उसे हज़म करने ही नहीं देगा। और ये बात मैंने तो मेरी आँखों से देखी है कि सच में कोई किसी का हक नहीं खा सकता। वो अल्लाह ताला उसको खाने ही नहीं देगा। वो उसके हाथ में भी जाएगा ना तो वो इंसान
हक खा नहीं पाएगा। भले उसके हाथ में जाए, वो सोचेगा मैं इसे एंजॉय करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाएगा उस हक से, क्योंकि वो किसी और का है, वो किसी और के खून पसीने की मेहनत है। तो ये बात है, इसके लिए मैं चाहूँगी बस दुआ करो मेरे लिए, क्योंकि सच में मैंने इतना टेंशन कभी नहीं लिया था। और शायद दानिश का कहना है कि मैं छोटी थी, इसके लिए शायद मुझे उतनी अक्ल नहीं थी, मैं इन बातों नहीं सोचती थी, लेकिन अब शायद मुझे उतनी अक्ल आ चुकी है, अल्लाह ने उतना बड़ा शायद किया है कि हाँ अब कोई डिसीजन ले लूँ और इंशाल्लाह बस पूरा करना है। तो अभी वो किस हालत में होगा, कैसा होगा, वो तो मुझे खुद को भी पता नहीं है, बस वो मेरा डिसीजन मुझे पूरा करना है। फिर कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, ये मुझे नहीं सोचना है। हालांकि मैंने मेरे लाइफ में ना एक रूल हमेशा रखा है कि मुझे ना लोगों के बारे में कभी सोचना नहीं है, लोग क्या कहते हैं ये। और मुझे लगता है कि हर इंसान ने यही रूल रखना चाहिए अपने लाइफ में कि कौन क्या कहता है ना, अपने को इससे मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ है, अपन कमाएंगे, अपन खुद खाएंगे, वही है। अपने को कोई लाके नहीं देने वाला है कि ये तुम लो या वो लो। और इंसान मरेगा भी ना तो भी लोग हेल्प नहीं करेंगे, तो ऐसे बाकी के दिनों में क्या हेल्प करेंगे। तो मुझे इसीलिए लगता है कि हर चीज़ अपन खुद से करते हैं तो फिर लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने को क्या सही लगता है वो करो। और इंशाल्लाह इस टॉपिक में पता नहीं मैं कब बात करूँगी, लेकिन बस मैं सच में दिलो जान से यही चाहती हूँ आप लोगों से कि मुझे जो भी देखते हैं ना, दिल से मेरे लिए दुआ करो कि मैंने एक डिसीजन लेने जा रही हूँ, मेरे लाइफ का वो बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा, एक्चुअली सच में बहुत बड़ा डिसीजन है। तो मेरे को उसमें कामयाबी मिले और अल्लाह मेरा साथ दे उसमें, है ना। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।